हाल ही में कहाँ दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट लगेगा? ये लगेगा आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। दुनिया का ये सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट है जो कि भारत के आंध्र प्रदेश राज्य के काकीनाडा में स्थापित किया जा रहा है। इस मेगा प्रोजेक्ट का विकास एम ग्रीन ग्रुप द्वारा किया जा रहा है, जिसमें लगभग 10 अरब डॉलर का निवेश किया गया है। हाल ही में मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने इस परियोजना के बड़े उपकरण स्थापना समारोह में हिस्सा लिया था। 1.5 मिलियन टन प्रति वर्ष की क्षमता वाला यह संयंत्र न केवल भारत का ग्रीन अमोनिया निर्यात प्रोजेक्ट होगा, बल्कि जर्मनी, जापान और सिंगापुर जैसे वैश्विक बाजारों को स्वच्छ ऊर्जा की आपूर्ति कर भारत को ग्रीन हाइड्रोजन वैली के रूप में स्थापित करेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में कौन बजाज पुणे ग्रैंड टूर 2026 के गुडविल एम्बेसडर के रूप में बने हैं? तो इनका नाम दोस्तों याद रखिएगा, महेंद्र सिंह धोनी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ये पूर्व भारतीय क्रिकेटर हैं, कप्तान महेंद्र सिंह धोनी। इनको बजाज पुणे ग्रैंड टूर 2026 का गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। यह भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय मल्टी स्टेज पेशेवर रोड साइकिलिंग रेस है, जिसका आयोजन 19 से 23 जनवरी 2026 तक पुणे में किया जा रहा है। इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में 35 देशों के लगभग 171 एलिट साइकिल चालक भाग ले रहे हैं। धोनी की अगर बात करें तो इस भूमिका का उद्देश्य भारत में साइकिलिंग को एक पेशेवर खेल के रूप में बढ़ावा देना है और युवाओं को इसके प्रति जागरूक करना है। तो ये आपको याद रखना है। इसका आंसर हो जाएगा महेंद्र सिंह धोनी बजाज पुणे ग्रैंड टूर 2026 के गुडविल एम्बेसडर ये बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है? तो ये है यमन के। यमन के जो प्रधानमंत्री हैं सलीम बिन ब्रेक, ये रहे सलीम बिन ब्रेक। इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, जिसे देश की प्रेसिडेंशियल लीडरशिप काउंसिल ने स्वीकार कर लिया है। उनके स्थान पर विदेश मंत्री शाया मोहसेन जिंदानी को यमन का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। इसका अतिरिक्त बात करें तो कनाडा के जो क्यूबेक प्रांत के प्रीमियर फ्रांसवा लेगांट, इन्होंने भी 14 जनवरी 2026 को अपने इस्तीफा की घोषणा की है। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मत्स्य पालन और जलीय कृषि में सहयोग बढ़ाने के लिए संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये है इजराइल और भारत ने। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा, इजराइल के साथ मत्स्य पालन और जलीय कृषि को सहयोग बढ़ाने के लिए एक संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता इजराइल के इलॉट में आयोजित दूसरे वैश्विक शिखर सम्मेलन ब्लू फूड सिक्योरिटी सी द फ्यूचर 2026 के दौरान हुआ है। इसका मुख्य उद्देश्य आधुनिक तकनीकों को साझा करना है, जैसे कि बायोफ्लॉक और केस कल्चर जैसे मुख्य आधुनिक तकनीकों को साझा करना है, द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देना और भारत के मत्स्य पालन के लिए नए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करना है। तो ये आपको याद रखना है, ये भारत और इजराइल के साथ ये मत्स्य पालन और जलीय कृषि में सहयोग बढ़ाने के लिए संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे दिसंबर 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? तो ये चुना गया है, अगर मेल की बात करें, पुरुष में बात करें तो मिचेल स्टॉक को चुना गया है, और फीमेल की अगर बात करें तो लॉरा वोलवार्ड्स को चुना गया है। तो ये जो हैं ये हैं ऑस्ट्रेलिया के प्रसिद्ध तेज गेंदबाज, और ये रही महिला वर्ग में दक्षिण अफ्रीका की यानी कि साउथ अफ्रीका की ये कप्तान है लॉरा वॉलवार्ड्स। इन्होंने जीता है ये आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ। स्टॉक की बात करें तो एसएस सीरीज में अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मान प्राप्त किया है, जबकि वॉलवार्ड्स की बात करें तो इन्होंने आयरलैंड के खिलाफ T20I एक दिवसीय सीरीज में उनके रिकॉर्ड तोड़ बल्लेबाजी प्रदर्शन के लिए चुना गया है। ये आपको याद रखना है, उन्होंने महीनों में दौरान 3 दशक बनाए हैं। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 का आयोजन कहाँ होगा? ये जो आयोजन होगा ये होगा नई दिल्ली के यशोभूमि द्वारिका में होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ये भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 का आयोजन 19 से 22 मार्च 2026 तक ही होगा।
और ये द्वारिका में होगा, नई दिल्ली के यशोभूमि द्वारिका में। केंद्रीय बिजली मंत्री मनोहर लाल द्वारा घोषित इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा, स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण और टिकाऊ विकास पर चर्चा करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसे पर्यावरण हेतु प्रतिष्ठित टॉयलर पुरस्कार दिया गया है? तो ये मिला है टोबी कियर्स को। ये टोबी कियर्स इनको प्रदान किया गया क्या है? ये है अमेरिका विकासवादी जीव विज्ञानी। इन्हें 2026 का प्रतिष्ठित टॉयलर पुरस्कार दिया गया है। ये रही टॉबी कियर्स। उन्हें यह सम्मान मिट्टी के नीचे मौजूद फंगल नेटवर्क्स पर उनके क्रांतिकारी शोध और जैव विविधता को समझने के योगदान के लिए मिला है। बात करें इस टॉयलर पुरस्कार की, तो टॉयलर पुरस्कार को पर्यावरण के लिए नोबेल पुरस्कार के रूप में जाना जाता है। ये पर्यावरण के लिए नोबेल पुरस्कार जाना जाता है। अगर बात करें इसकी शुरुआत की, तो ये शुरुआत इसकी हुई थी 1973 में हुई थी शुरुआत इसकी। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने डिजिटल इंडिया भाषिणी डिवीजन के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ये है मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा, हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने 15 जनवरी 2026 को डिजिटल इंडिया भाषिणी डिवीजन DIBD के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता भोपाल आयोजित मध्य प्रदेश क्षेत्रीय AI इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2026 के दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की उपस्थिति में हुआ है। इस साझेदारी का मुख्य उद्देश्य राज्य के सरकारी पोर्टलों और सेवाओं में AI आधारित भाषा प्रौद्योगिकियों को एकीकृत करना है, जिससे नागरिकों को उनकी अपनी मातृभाषा में आवाज आधारित और बहुभाषी डिजिटल सेवाओं आसानी से मिल सके। इससे पहले मिजोरम और त्रिपुरा जैसे राज्य भी इस तरह के समझौते कर चुके हैं। तो ये आपको याद रखना है, इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के पहले संप्रभु AI पार्क सॉवरेन AI पार्क की स्थापना किस राज्य में की गई है? ये की गई तमिलनाडु के चेन्नई में की जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके लिए जनवरी 2026 में तमिलनाडु सरकार और भारत जनरेटिव AI स्टार्टअप सर्वम के बीच 10,000 करोड़ का समझौता हुआ है। इस पार्क का जो मुख्य उद्देश्य होगा वो होगा स्वदेशी AI मॉडल विकसित करना, डेटा सुरक्षा को सुनिश्चित करना और राज्य को ग्लोबल डीप टेक हब बनाना है। तो ये आपको याद रखना है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में व्यक्तिगत इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने में कौन सा देश सबसे आगे रहा है? सबसे आगे जो रहा है वो रहा है केरल। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये केरल जो है व्यक्तिगत इलेक्ट्रिक वाहन को अपनाने में अग्रणी देश बनकर उभरा है। जबकि बात करें कंपनियों में, तो कंपनियों में टाटा मोटर्स भारतीय बाजार पर इनका अभी भी दबदबा बना हुआ है। अगर इसकी हम वैश्विक स्तर की बात करें, तो वैश्विक स्तर पर होगा ये चाइना और नॉर्वे। चाइना और नॉर्वे ये सबसे आगे हैं। 2026 की शुरुआत में दुनिया का सबसे बड़ा EV बाजार चाइना का है, जहां वैश्विक बिक्री का लगभग 60% से अधिक हिस्सा है। अब वहीं नॉर्वे की बात करें, तो नॉर्वे बाजार हिस्सेदारी में मामले में सबसे शीर्ष पर है। 90% से अधिक नई कारें इलेक्ट्रिक बेची जा रही है यहाँ पर। तो ये आपको याद रखना है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो हाल ही में अमेरिका ने किस देश को पैक्स सिलिका में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है? पैक्स सिलिका में आमंत्रित होने के लिए शामिल किया है, वो आपको याद रखना, वो है भारत। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, भारत। ये अमेरिका ने भारत को अपनी रणनीतिक पहल पैक्स सिलिका में शामिल होने के लिए आधिकारिक तौर पर आमंत्रित किया है। अमेरिकी राजदूत सर्जियो गौर द्वारा घोषित इस पहल का मुख्य उद्देश्य सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और महत्वपूर्ण खनिजों के लिए एक सुरक्षित और लचीली वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला बनाना है। इस समूह में जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और UK जैसे देश पहले से ही शामिल हैं। बात करें इसके लक्ष्य की,
तो चीन पर तकनीक निर्भरता को कम करना है और भारत के इस समूह में शामिल होने से उसे उन्नत तकनीक और महत्वपूर्ण खनिजों तक आसान पहुंच प्राप्त होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2022 में घोषित किया गया था। ये जो दिवस स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए, और विशेष रूप से अगर बात करें तो 2026 में स्टार्टअप इंडिया का अभियान को 10 साल पूरे हो चुके हैं, जिसका उद्देश्य देश के युवाओं को नवाचार और उद्यमिता के प्रति प्रेरित करना है। ये आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी। हम कल फिर हाजिर होंगे आपके साथ नए करंट अफेयर्स की वीडियो के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।